year, more than 10 lakh people give the prelims examination. मात्र 15,000 लोग यूपीएससी का prelims निकालते हैं. Is it about hard work only? The answer is no. यूपीएससी clarity को reward करेगा over chaos and confusion. How you become from an average student to an achiever. Sanjeev sir is ex test series team head, mentorship program for prelims examination head, pre-परीक्षण at Rao IAS. Let's identify the problem. क्या आप ये सारी problems face कर रहे हैं? Are you studying without direction? Are you doing random? आप randomly test बहुत सारे लगा रहे हैं, 100 टेस्ट, 50 टेस्ट, MCQs, random वेबसाइट पे जाके इधर-उधर random solve कर रहे हैं. So 5 pillar strategy, एक holistic approach for people who are targeting prelims 2026. Every year, more than 10 lakh people give the prelims examination. यानी हर साल 10 लाख से ऊपर prelims का एग्जाम देते हैं. But only few thousand make it. Only few thousand. मात्र 15,000 लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं. Is it about hard work only? The answer is no. Is it about hard work and smart work? Because UPSC always rewards clarity. UPSC clarity को reward करेगा over chaos and confusion. If you are preparing for examination, you have to listen to us how you become from an average student to an achiever. So I'll welcome Sanjeev sir. And Sanjeev sir, please come. Sanjeev sir is the ex test series team head, mentorship program for prelims examination head, pre-परीक्षण at Rao IAS, ex Rao IAS. So sir will be sharing strategies और हम लोग मिलके in the next 5-7 minutes will discuss the 5 pillars कि आपको यूपीएससी के prelims को निकालना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अप्रोच करना है, and how we will help you to achieve that, what toppers do. Sir. Hi all. और आज की टॉपिक हमारी एवरेज टू अचीवर्स है, तो हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कि फाइनली हम रिजल्ट कैसे निकालें और हमारी डिस्कशन इसी पे. ओके, सो लेट्स आइडेंटिफाई. सो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं. लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. क्या आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? आर यू स्टडिंग विदाउट डायरेक्शन? आर यू डूइंग रैंडम? आप रैंडमली टेस्ट बहुत सारे लगा रहे हैं, 100 टेस्ट, 50 टेस्ट, MCQs, रैंडम वेबसाइट पे जाके इधर-उधर रैंडम सॉल्व कर रहे हैं. मैं इस पे एक बात बताना चाहूंगा सर. मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल गई है बच्चों को 4000 क्वेश्चन रैंडम टेस्ट कर लो, लेकिन उनको कहीं लेके वो नहीं जा रहा है. आपको बस आप स्कॉलर हो सकते हो किसी सब्जेक्ट में, लेकिन आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे. तो हमें कैसे तैयारी करनी है, स्मार्ट वे क्या होगा और रैंडमनेस से बचना है. वो रैंडम से बचना. और ये देखिए, रैंडम रिवीजन, रैंडम टेस्ट सॉल्विंग, इनकंसिस्टेंट रिवीजन, लो स्कोर्स, फियर ऑफ सीसैट, टू मच मटेरियल. अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. अगले 5 मिनट तक हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा एंड सी, एंड इफ यू इंप्लीमेंट दीज इनपुट्स इट विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन. और जब 24 मई 2026 को आप हॉल में एंटर करेंगे तो यू विल स्टार्ट एज अ विनर and you will make a real difference. So that is what this video is all about. चलिए आगे बढ़ते हैं. So 5 pillar strategy, एक holistic approach for people who are targeting prelims 2026. तो इसमें मैं और सर inputs देंगे. Let's take one by one. First pillar number 1. So पहला pillar है syllabus decode and mastery. So you have to understand कि syllabus क्या है. Have you gone through the syllabus? आपने syllabus को decode किया है? Do you know what subjects UPSC पूछता है? PYQs last 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, but last 10 years को एक प्राइमरी बेस लेके चलते हैं. Do you know that 70% themes रिपीट होते हैं? Do you know that there are areas जो रिकरिंग हैं, बार बार वो उन टॉपिक्स या उन एरियाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? Now if you know, then you have to be more effective here. मैं यहाँ एक इनपुट देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर मैंने ये बुक पढ़ लिया, एक बुक पढ़ लिया, लेकिन पता चला कि जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी उन्होंने नहीं पढ़ा है, 4 अटेम्प्ट्स दे रखा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कोई गाइड पढ़ लिया, कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए. हम भी कोचिंग वाले हैं, लेकिन हम कभी सलाह नहीं देंगे कि भाई मेरा नोट्स पढ़ लो. पहले बेसिक्स पढ़ो, उसके बाद से आगे वैल्यू ऐड. आप वैल्यू ऐड करो, नोट्स पढ़ो, मटेरियल पढ़ो, गाइड पढ़ो, बट एटलीस्ट बेसिक्स आपके रेडी होने चाहिए. तो पिलर नंबर 2, स्मार्ट सोर्स सिलेक्शन. लेस इज मोर. और यहाँ पे स्मार्ट सिलेक्शन में एनसीईआरटी का रेलेवेंस सर बताएंगे. सर जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है, मान लीजिए हमारे पास ज्योग्राफी की ही बुक हम लेते हैं, तो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है. अगर इस 2 बुक को ही हम अच्छे से पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स लगा ले, तो मुझे नहीं लगता है कि आप यूपीएससी को क्वेश्चन नहीं बनेगा. और जो टफ है वो सबके लिए which means के लिए if you are not able to solve it, अगर आप इन प्राइमरी सोर्सेज सॉल्व नहीं कर पा रहे, nobody else can. वो कुछ भी पढ़ ले, मार्केट के 10 एक्स्ट्रा सोर्सेज भी पढ़ ले, इट विल नॉट हैपन. सो लेस इज मोर. 1 बुक पर सब्जेक्ट, फोमो से बचिए.
फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि सब पढ़ ले, लेट्स स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, और उसका फायदा उठाते हैं कोचिंग इकोसिस्टम। वो मटेरियल्स फ्लड करते हैं, मार्केट्स फ्लड करते हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल फ्लड करते हैं, एंड स्टूडेंट ओवरवेल्म हो जाता है मटेरियल एंड कंटेंट को देख के। ओके, सो यू हैव टू डू, एक बेसिक रूल ऑफ थंब मैं एडवाइस करूंगा और सर भी उसमें ऐड करेंगे। एक बेसिक रूल ऑफ थंब है, कोई भी नया मटेरियल व्हेन यू पिक इट, आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं इसको 4 से 5 बार या मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर पाऊंगा। दैट इंक्लूड्स योर मटेरियल, योर बेसिक सोर्स, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, मॉक्स, टेस्ट, पीवाईक्यूज। अगर आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर पाते हैं, देन ओनली यू शुड पिक द सोर्स। एंड अगर आज में आपको सही आंसर नहीं मिलता है, डोंट पिक द सोर्स, इट विल बी सुसाइडल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट विल बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट। आप खुद सेल्फ गोल कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन में। ओके, नाउ विल कम टू पिलर नंबर 3. Now, sir will help in this. Sir, revision testing cycle का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? जब तक कोई बुक 3 बार 4 बार नहीं पढ़ेंगे, कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि बोले एक बार पढ़ लिए तो उनको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मेमोरी में चला गया। अब आपको कम से कम एक बार पढ़िए, उसके बाद से टेस्ट दीजिए, कहीं भी बेसिक टेस्ट जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो टेस्ट है उसको दीजिए। उसके बाद से आपको लगेगा एक अभी शॉर्ट कमिंग्स है, तो उस बुक को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, आपको पता चलेगा कि अब वो बुक आपकी हो गई। Every mock is not a scorecard, it's a diagnosis of a preparation. यानी ये मॉक जो टेस्ट के स्कोर्स हैं, इसको बहुत सीरियसली एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड, मॉक, एनालाइज एंड री रिवाइज, और इस साइकिल को रिपीट करिए टिल द टाइम यू गेट सिलेक्टेड। और मैं यही इनपुट देना चाहूंगा, और यही मेंटरशिप प्रोग्राम की एक वैल्यू है। आप कहीं भी ले, आप टेस्ट दे रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक से, चाहे जो भी बेसिक जो भी बेसिक बुक्स है, आप उसको मेंटर के साथ पूछिए कि भाई ये बुक तो पढ़ लिया लेकिन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको मेंटर्स बताएंगे कि भाई कैसे सोल्व करें, कौन से चैप्टर पे एम्फेसिस करें, कैसे अप्रोच करें सब्जेक्ट को, कैसे आगे लेके जाएं। डेफिनेटली। नाउ विल कम टू पिलर नंबर 4, सीसैट मास्टरी। नाउ सीसैट एक साइलेंट एलिमिनेटर है। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने सीसैट को हल्के में लिया है, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसैट, ये लगता तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट आपकी रियल सक्सेस को ये होल्ड कर सकता है इफ दिस पार्ट इज नॉट टेकन सीरियसली। मैं एस्पिरेंट से कहता हूं दैट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आप 2 आवर्स सीसैट को डेली लीजिए। सो टेक्निकली यू हैव लेट्स से 6 मंथ, तो 6 मंथ इनटू 180 डेज, तो अगर आप 300 आवर का भी एफर्ट इसमें करेंगे तो दिस विल हेल्प यू। और कैट एग्जाम को टारगेट मत करिएगा, सीसैट के लास्ट फ्यू इयर्स के पीवाईक्यूज देखिए एज अ प्राइमरी सोर्स एंड दैट विल हेल्प यू। ओके, नाउ पिलर नंबर 5, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी क्यों रियल डिफरेंशिएटर है? आर यू पॉजिटिव? आर यू ऑप्टिमिस्टिक? क्या अपने आप को विनर की तरह देखते हैं? डू यू फील दैट यू कैन डू इट? आपके अंदर एक अचीवमेंट का एक जुनून है? डू यू रियली वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ टू अ पर्सन जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं? बिकॉज सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट फाइनल रिजल्ट, इट इज अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट जो आप रेगुलर करते हैं टू अ वर्दी आइडियल, दैट इज सक्सेस। आपका जो डेली एफर्ट है, डेली इनपुट है, डेली कमिंग टू रिविजन है, डेली टेस्ट प्लान है, दैट इज सक्सेस। और यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके डेली टारगेट्स इज मच बेटर देन द मंथली स्ट्रेस। आप हर मंथ स्ट्रेस कर रहे हैं, चीजें नहीं हो रही है, एंड हियर यू हैव टू फोकस ऑन डेली टारगेट्स। और हम आपको हेल्प करेंगे इन मेकिंग अ स्टडी प्लान, अ प्लानर, एग्जीक्यूशन, एरर शीट बनेगा, उसमें अंडरस्टैंड होगा, मल्टीपल रिपीटेशन साइकिल होंगे, और वो भी आपसे हम शेयर करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। इट विल बी लाइक ट्रैकिंग सिस्टम। अ ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा सर, बहुत इफेक्टिव रहेगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ फोकस होगा, उसमें डायग्नोसिस होगा, कौन से टॉपिक्स वीक हैं बच्चों के। कई बार सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम टॉपिक्स में होती है, और आपको टॉपिक पता नहीं होता है आपका वीक है। लेट्स से आपने एक्स सोर्स को पढ़ा है और वहां पे वो टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है, यू विल फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर नॉट रेडी। आप सिस्टम को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, बुक को ब्लेम करेंगे, अल्टीमेटली सक्सेस आपको पाना है। ओके, सो टॉपर्स डोंट स्टार्ट परफेक्ट, दे बिल्ड स्मार्ट सिस्टम्स एंड दे वर्क फॉर इट। देन कमिंग टू द एज स्ट्रैटेजी मोड, हमारा अप्रोच क्या है? जैसा हमने कहा, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम विल बी अ रियल डिफरेंशिएटर बिकॉज इट विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट योर एफर्ट। आपने पिछले 2 साल, 3 साल, साल भर, 6 महीने जो भी आपने किया उसको कंसोलिडेट करेंगे। एंड वी हैव सीन दैट स्टूडेंट जो 60, 70 से 110 को जंप किए हैं, एंड यहां पर एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी होगी, मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, एक डेली टारगेट अप्रोच होगा, एंड फोकस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम होगा टू हेल्प यू, विच इज टेलर मेड फॉर एवरी स्टूडेंट।
नाउ दिस इज विल बी अ वेरी वर्दी टास्क जो हम करना चाहते हैं, और यहां पर आता है द फर्स्ट स्टेप, प्रारंभ। ये पहली शुरुआत है। तो पहला शुरुआत जो प्रारंभ है, एज आईएएस की स्कॉलरशिप टेस्ट विच विल बी अनाउंस्ड। इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, सारी डिटेल्स यहां शेयर करेंगे। रीच आउट टू अस और इस लिंक पे आप रजिस्टर करिएगा। यू हैव योर नेम एंड इसकी डेट हम रिसेंट तुरंत कुछ दिनों में हम अनाउंस करेंगे एंड यू कैन रजिस्टर एंड दिस विल बी एट एज आईएएस ऑफलाइन सेंटर जो हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर है यहाँ पे होगा। इट विल बी अ होल डे टेस्ट जो है होंगे एंड इसमें हम लोग खुद आपके साथ 1-to-1 सपोर्ट करेंगे एंड विल हेल्प यू इन द जर्नी। यहाँ पर आप टेस्ट के बाद हमसे 1-to-1 अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस कर सकते हैं एंड हाउ वी विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम। मैं इसके बारे में एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। इसका प्रारंभ एज आईएएस का प्रारंभ टेस्ट का मोटो है, इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी डज। आप स्मार्ट हैं, आप समझदार हैं, आप इस सेंटेंस को समझिएगा और गंभीरता से लीजिए। सो इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी डज। तो वो हम हेल्प करेंगे, आप ही इवैल्यूएट करेंगे, हम प्रोसेस डिजाइन करेंगे, हम प्रोसेस बताएंगे, यू विल जस्ट फॉलो इट। और एक अच्छी बात इस टेस्ट सीरीज की होगी, होलिस्टिक कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, ऑल्सो टॉपिक्स जो रिकरिंग थीम्स है और यूपीएससी इंटरलिंक्ड अप्रोच रहेगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आंसर आप जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक छोटा सा मैसेज मे बी 30 सेकंड का दीजिए, सो दैट एंड रिमेंबर गाइस, हर डिटेल हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है एंड सी द डिफरेंस एंड टेक योर जर्नी टू नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रारंभ स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में कुछ इन ब्रीफ बताना चाहूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यूपीएससी 2026 का जब पेपर दे, वो वहाँ जो डिफिकल्टी फेस करे, आप यहाँ 7-8 मंथ पहले देखिए। इस पेपर से आपका पता हो जाएगा कि कौन सा आपका एरिया में आपको मेहनत करने की नीड है, कहाँ ड्रॉबैक्स है। तो इस टेस्ट का ये मोटो है और आपका टाइम बचाने का हमारा ये मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, ना कि हम दूसरा कोई एस्पेक्ट्स है। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आप सभी लोगों ने इतने लंबे समय तक वीडियो को देखा। रिमेंबर, वी वांट यू टू सक्सीड, और इसमें सबसे बड़ा हर्डल आप खुद हैं, क्योंकि आप ओवरवेल्म्ड हैं इकोसिस्टम से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन अगर आप एक सही फोकस स्ट्रेटजी से आप करते हैं, एंड बिलीव मी, यू विल बी अ विनर इफ यू फॉलो अ राइट सिस्टम, राइट प्रोसेस। वी विल हेल्प यू डिजाइन दैट। मैं एक लास्ट में एक सेंटेंस और भी डालना चाहूँगा कि मार्केट में अवेलेबल जो गाइड्स हैं, कृपया उससे बचें। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आपकी जब तक तैयारी नहीं हो जा रही है, तो बिल्कुल आप गाइड से बचें, नहीं तो आपका करियर तबाह कर देगा। टेक इट सीरियसली। मार्केट की गाइड से बचिए, वैल्यूएशन नोट, समरी नोट्स, ये गाइड वो गाइड, विश्वास मानिए, इट विल बी अ डिजास्टर इन मेकिंग। अगर आप प्रिपरेशन को देखते हैं, डेवलप ए फंडामेंटल्स, देन मूव टू नेक्स्ट लेवल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।